नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हथेली में कुछ पर्वत पर पाए जाने वाले तिल के बारे में। जैसे कि हथेली में कई जगहों पर तिल शुभ परिणाम भी देते हैं, लेकिन अधिकतर तिल अशुभ परिणाम ही देते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार दाहिना हाथ पुरुष को दर्शाता है और बायां हाथ स्त्री को। अगर स्त्री के हाथों को देखा जा रहा है तो उसके तीरों का राज उसका बायां हाथ बताएगा, और यदि उसके जीवन साथी के बारे में जानना हो तो उसके लिए दाहिना हाथ देखना चाहिए। उसी प्रकार पुरुष के जीवन साथी के लिए बायां हाथ देखना उत्तम होता है। तो लिटिल फिंगर से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये आपकी सबसे छोटी उंगली है, जिसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, और इसके नीचे होता है बुध पर्वत। तो यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली पर उसके बुध पर्वत पर यानी कि सबसे छोटी उंगली के नीचे स्थान पर तिल होता है, या फिर यदि उसके आसपास भी तिल हो, तो वह धन संपत्ति के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास पैसे होते ही हैं, लेकिन इनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई बार जीवन में नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। और बुध पर्वत पर गहरे तिल का होना यह भी दर्शाता है, काले तिल का होना, कि ऐसे व्यक्ति कई बार इनकी बुद्धि अस्त हो जाती है और इनको समझ भी नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये बिजनेस में कभी धोखा भी दे सकते हैं, कभी ये कपट भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पर तिल होने के बारे में। जैसे कि कनिष्ठिका उंगली के साथ ही होगी आपकी अनामिका उंगली, और उसके नीचे बनता है ये सूर्य पर्वत। यहाँ पर तिल होने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम मिलते हैं। यह सामाजिक मामलों, सरकारी मामलों और नौकरी में आपको कष्ट दे सकता है, क्योंकि सूर्य पॉलिटिकल करियर और सामाजिक कार्य को दर्शाता है, व्यक्ति के मान सम्मान को दर्शाता है, यश कीर्ति को दर्शाता है। तो उनसे रिलेटेड सभी कामों में व्यक्ति को थोड़े अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। समाज में इनकी छवि भी खराब होने का खतरा बना रहता है। साथ ही इनके मान सम्मान में भी कमी बनी रहती है, जैसे कि कोई ना कोई इनके मुंह पे या फिर इनके पीठ पीछे तो इनकी बुराई करता ही होगा। सूर्य पर्वत पर तिल व्यक्ति के मान सम्मान के लिए शुभ नहीं होता। व्यक्ति को इसके कारण समाज में अपमान का सामना भी करना पड़ जाता है। अब जिस भी पर्वत पर तिल हो, उससे रिलेटेड हम उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे। चाहे किसी भी पर्वत पर तिल हो, लेकिन हम उसका उपाय बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इसके दुष्प्रभावों में थोड़ी राहत मिल सके। अब आ जाइए शनि पर्वत पर। शनि पर्वत, जैसे कि ये बीच वाली उंगली है, मध्यमा उंगली, और इसी के नीचे है शनि पर्वत। तो अगर इस उंगली पर तिल है, ध्यान रहे उंगली पर तिल है, तो यह तो शुभ है, क्योंकि ये सुख संपत्ति देने वाला बनाएगा। लेकिन यदि पर्वत पर तिल है तो यह अशुभ है, ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कई बार इनको इनकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के कार्य में हमेशा कोई ना कोई बाधा आती रहती है, और जीवन में भी इन लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अब आ जाइए गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत, जो कि आपकी सबसे फर्स्ट फिंगर है, ये मध्यम उंगली के साथ वाली तर्जनी फिंगर है, और उसी के नीचे होगा आपका गुरु पर्वत। अब यदि हथेली में गुरु पर्वत पर तिल हो तो यह व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति के विवाह में अड़चने आती है। अगर विवाह हो भी जाता है तो इनके जीवन साथी की ओर से इनको कोई सुख नहीं मिल पाता। ये व्यक्ति के भाग्य को हीन भी करता है, और इनको अपने जीवन में उचित सफलता नहीं मिल पाती। इस जगह पर तिल हमेशा अशुभ परिणाम देता है। साथ ही ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ति भी नहीं हो पाती। लेकिन यदि इस पर्वत के ऊपर तिल है तो इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये व्यक्ति के भाग्य को अच्छा बनाता है, इच्छा पूर्ति भी करता है, लेकिन फिर भी इन व्यक्ति के भी विवाह में अड़चने बहुत आती हैं। अब आ जाइए शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत, जैसे कि अंगूठा है, उसके नीचे जो घेरा हुआ स्थान होता है वो होता है शुक्र पर्वत। इस स्थान पर तिल का होना व्यक्ति को कामुक प्रवृत्ति का और काफी खर्चीली प्रवृत्ति का बनाता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बरसती रहती है। इसके विपरीत जिन व्यक्ति की हथेली के अंगूठे पर तिल होता है, अंगूठे पर, तो वह तिल व्यक्ति को व्यवहारिक, कर्मठ और भाग्य का साथ मिलने वाला बनाता है। लेकिन शुक्र पर्वत पर तिल व्यक्ति को दिमाग में हमेशा नकारात्मक चीजें ही घूमती रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र पर्वत पर तिल होने के बारे में। जैसे शुक्र पर्वत के सामने वाला है चंद्र पर्वत, जो कि इस प्रकार से घिरा हुआ होता है। इस पर्वत पर तिल व्यक्ति के मन को अशांत बना देता है। जिसके भी चंद्र पर्वत पर तिल होगा उस व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहेगा, कभी भी स्थिर नहीं रहता। ऐसे लोग किसी भी काम को कंसंट्रेशन से करने में असमर्थ होते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते। कहा जाता है कि इन लोगों का विवाह भी विलंब होता है, और उन्हें लोगों से धोखा भी मिलता है जिस पर वे बहुत विश्वास करते हैं। इन व्यक्तियों को विवाह से संबंधित परेशानियां भी होती हैं। साथ ही इन लोगों को डिप्रेशन में जाने का, जल से, इन सब चीज से कि चंद्र से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनसे खतरा बना रहता है। और अब अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर तिल का निशान आ जाए तो यह भी अशुभ है। ऐसे व्यक्तियों में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है।
शुक्र क्षेत्र पर तिल जीवन में कई बीमारियों का संकेत देता है। इसके अलावा हृदय रेखा जो हार्ट लाइन होती है उस पर तिल हार्ट संबंधित परेशानियां का संकेत देते हैं। मस्तिष्क रेखा पर तिल व्यक्ति की बुद्धि को कई बार मंद कर देता है। अब बात करते हैं राहु पर्वत पर तिल के बारे में, जो कि बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि राहु अचानक से परिणाम देने वाला ग्रह होता है। लेकिन यदि ध्यान रखिएगा कि राहु को जो पर्वत होता है हथेली के बीच में ही तिल आना चाहिए, जो कि मुट्ठी बंद अगर आप करते हैं तो वो छिप जाए। लेकिन अगर आप मुट्ठी बंद करते हैं तो वो दिखाई देता है फिर भी, तो यह अशुभ परिणाम देगा। लेकिन अगर दिखाई नहीं देता तो यह बहुत ही शुभ है क्योंकि बहुत से लोगों के हाथों में इस प्रकार के योग बनते देखने को मिलते हैं और बिना कुछ प्रयासरत भी उनके पास अच्छी संख्या में धन उपलब्धि देखने को मिलती है। तो इसलिए जब यहाँ पर तिल होता है तो दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे लोगों की उन्नति मिलती रहती है। परंतु युवा अवस्था थोड़ी सी हानिकारक या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ परेशानियों के साथ हो जाती है। लेकिन उम्र 35 के बाद बहुत अच्छी उन्नति ऐसे लोगों के जीवन में देखने को मिलती है और थोड़ी युवा अवस्था में आर्थिक हानि भी हो सकती है। अब आ जाइए हथेली के बीच में ही केतु पर्वत पर, जो कि मणिबंध भी कहा जाता है। हाथ में जो कि विदेश यात्रा, साथ ही साथ अचानक से धन लाभ, अचानक से उन्नति, अचानक से जो भी चीज हो जाती है, लॉटरी सट्टे, इन चीजों से धन अर्जित होना, यह सब बताता है। तो जब यहाँ पर आपका तिल तो हो जाए तो मान लीजिए कि 2 का 4 वाला काम करके आप अपने जीवन में बहुत पैसा कमाने वाले रहेंगे, यानी किसी गलत काम को करके आप बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेने वाले होंगे। और यहाँ पर तिल सही भी होता है और नहीं भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर की कमाई करते हैं तो आप इन बातों से प्रभावित होकर 2 नंबर काम में ही लग जाए। और यहाँ पर तिल सही इस प्रकार से होता है कि यह धन की कमी जीवन भर होने नहीं देता। आप अपनी बुद्धि, विवेक और चालाकी का उपयोग करके धन कहीं से भी इकट्ठा कर लेने वाले रहते हैं। लेकिन जो बचपन होता है वह कहीं ना कहीं कष्टों में बिताने वाला होता है। लेकिन अगर ऐसे लोग बुराई का साथ नहीं देख करके अच्छे माध्यम से भी धन अर्जित करते हैं तो वो जैसा व्यापार हो गया या किसी सही मार्ग से धन इकट्ठा करते हैं तो बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं अपने जीवन में। परंतु जो एक कमी है वह यही है कि इन लोगों का बचपन दुख में ही रहता है। तो अब बात कर लेते हैं इन पर्वतों से संबंधित उपायों के बारे में। तो यदि केतु पर्वत पर तिल आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो गणेश जी की आराधना कीजिए। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए। बुध पर्वत पर भी तिल का निशान हो तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं आप, या फिर गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। अनामिका उंगली मतलब कि सूर्य पर्वत पर तिल अपने पिता का सम्मान कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। और शनि पर्वत पर तिल है तो जितना हो सके शिवलिंग में जाकर आप श्रम दान दीजिए। अगर आपके पास धन दौलत कुछ नहीं है तो श्रम दान दीजिए, मतलब जो शिवलिंग का गर्भगृह होता है वहाँ की साफ सफाई कीजिए, शिवलिंग की सेवा कीजिए, जल अर्पित कीजिए। गुरु पर्वत पर तिल है तो अपने गुरुजनों का अपमान मत कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में जाकर भी आप सेवा दे सकते हैं। शुक्र पर्वत पर तिल कष्ट दे रहा है तो माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, उनकी व्रत कीजिए। अगर आप जेंट्स है तो अपनी स्त्री की, जो कि आपकी पत्नी है, उसको खुश रखिए और उसको नंगे पैर घर में चलने ना दें। चंद्र पर्वत पर तिल आ रहा है तो शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए दूध से। राहु पर्वत पर तिल है तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। जय श्री जगन्नाथ।